ये नहीं सिद्ध हो रहा है कि कहीं आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की है, क्योंकि ना तो उसकी हड्डी टूटती तो गर्दन लंबी होती। ठीक है, एक बात, जीभ नहीं निकली। दूसरी बात, स्पर्म डिस्चार्ज नहीं हुए, स्टूल और यूरिन नहीं पास हुई। ठीक है, आंखें वैसी नहीं खुली हुई जो निकलती हैं, एकदम आत्महत्या वाले दृश्य होते हैं, वो चीज वैसी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा है उसे मार के बैठाल के डाल के, जो फोटो सामने आया सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसे हुआ। देखो ना वहां क्या हुआ, क्या था। अच्छा परिवार, अच्छा उभरता हुआ कलाकार, हमारे देश का प्रदेश का नाम करने वाला कलाकार, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में दी, लेकिन मार दिया। आकांक्षा दुबे ऊपर चली गई, समर सिंह जेल में रहेगा, हो गया प्रॉब्लम। एक कलाकार नहीं रहे। वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, संत आशाराम बापू जी ने तो इनका विरोध किया। उन्होंने तो माता पिता दिवस मनाने की बात की। तो माता पिता दिवस मनाओ ना, भाई बहन मनाओ ना, भैया दूज मनाओ ना, रक्षाबंधन मनाओ ना। क्या रखा, जिससे शादी करना उससे शादी करो, फिर हनीमून मनाओ, सुहागरात मनाओ, सारे काम करो, दिल खोल के करो। लेकिन ये क्या होता है, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप पार्टी हो रही है, ज्वाइनिंग फ्रेंडशिप पार्टी हो रही है, आज लव डे पार्टी हो रही है, आज हग डे पार्टी हो रही, आज किस डे पार्टी हो रहा है, वैलेंटाइन डे पार्टी। इनका नहीं है। अगर 3 साल से पैसा नहीं दिया तो क्या इनके मम्मी पापा मिलते थे, आकांक्षा दुबे के पास जाते थे? बॉयफ्रेंड का क्या कंसेप्ट है? क्या शादी का प्रपोजल कहीं ढूंढा? क्या शादी की बात कहीं की कि इसी तरह लड़कियों को ऐसे रखना है, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, और बाद में होगी मौत या आत्महत्या। तो बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और बाद में हम भी नहीं तेरे और तुम भी नहीं मेरे, ये कंसेप्ट अच्छी बात नहीं है। नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी, कितने तरह के नशे पकड़े जाते हैं, कितने ड्राई नशे के इतने प्रकार हो गए हैं, इतने प्रकार हो गए पता ही नहीं चलता। नारकोटिक्स ब्रांच ने जिस घर में मुंबई में छापा डाला, हर घर में मिला। नशा करके आई तो गलत ही तो है, नशे की रिपोर्ट आएगी। लेकिन नशे करने का मतलब ये तो नहीं मार दी जाए, या मर गई, या उठ के ऐसे बैठी है नशा करके ऐसे रखे थे मर जाएगी, ऐसे तो नहीं मरी है। विवाह हमारे पद्धति है, संस्कार है। एक उम्र पर चाहे वो बड़ा कलाकार हो जाए चाहे छोटा कलाकार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। विवाह समय पर लड़की का लड़के का हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति हैं, हमारे रिवाज हैं। कोई ये कहे कि हम विकास नहीं कर पाएंगे, कोई कहे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कोई कहे हम ये नहीं कर पाएंगे, इससे विवाह से नहीं रुकावट आती है। अगर आप संस्कारित हैं, संस्कार के साथ हर काम उम्र पे करिए, तो ऐसी दुविधाओं से, ऐसी विपदाओं से आप स्वयं बचेंगे। नशे का प्रयोग क्यों बढ़ा हमारे समाज में, लड़के लड़कियों में? ये जो ओवर डोज लेना, सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होना, ये व्यक्ति में अवगुण ला रहा है, और उससे डिस्ट्रेस बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, और जिसकी वजह से आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है फंसाया जा रहा हो सकता है पूरी तरह निर्दोष हो सकता है झूठे फंसाए जा रहे हो। ये कोई जरूरी तो नहीं कि जांच और ये इन्वेस्टिगेशन ये सारी को सही हो जाती है, वाइस्ट हो जाती है, कई बार गलत जांचें हो जाती हैं। इसीलिए हमारे देश का संविधान कहता है कि 99 दोषी, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पर, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे रिलेशनशिप रखोगे, ऐसी रिलेशनशिप रखोगे तो भुगतेगा कौन? जो रिलेशनशिप रखेगा, जो उसका आनंद लेना चाहेगा गलत तरीके से, तो वो परमानंद भी तो वही प्राप्त करेगा ना। अब वो प्राप्त कर रहे हैं जेल में रह के। आकांक्षा दुबे और समर सिंह प्रकरण मामले में बहुत सारे अलग-अलग मोड़ आए, बहुत सारे उसमें बातें आई। उसके बाद आज समर सिंह गिरफ्तार भी हुए हैं और उनके ऊपर क्या-क्या चार्ज लगा है, आखिर वो क्या दोषी है, क्या चीज़ है, यही सब सिलसिले पे बात करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। सबसे पहले बिहार खबर में आपका स्वागत है। जी, जी, बहुत अच्छी बात। जिस तरह से आकांक्षा दुबे की हत्या या आत्महत्या हुआ है, उस पे आपकी क्या राय है? नहीं, आकांक्षा दुबे एक उभरती हुई कलाकार थी, समर सिंह भी उभरता हुआ कलाकार है, और दोनों के जीवन में ऐसा क्या आया क्योंकि मृत्यु के पीछे कारण होता है जर जमीन जोर, इन तीन में से कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो ऐसा कौन सा कारण रहा होगा, पुलिस जांच करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छी, बहुत तेज तर्रार, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ऊंचाइयां कर रही है। जो इतने वर्षों से काम नहीं हो पाए, उनको भी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सकारात्मकता के साथ कर रही है। तो निश्चित तौर पर इस केस में भी वर्कआउट होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सच सामने आना चाहिए। लेकिन जहां तक आप लोगों ने हमें प्रथम दृष्टया दिखाया है, फोटोग्राफ दिखाए, आप ही लोगों ने दिखाए, जो चीजें आई, उससे ये नहीं सिद्ध हो रहा है कि कहीं आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या की है, क्योंकि ना तो उसकी हड्डी टूटती तो गर्दन लंबी होती। ठीक है, एक बात, जीभ नहीं निकली। दूसरी बात, स्पर्म डिस्चार्ज नहीं हुए, स्टूल और यूरिन नहीं पास हुई। ठीक है, आंखें वैसी नहीं खुली हुई जो निकलती हैं, एकदम आत्महत्या वाले दृश्य होते हैं, वो चीज वैसी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा है उसे मार के बैठाल के डाल के, जो फोटो सामने आया, पहला फोटो जो हमने देखा, हाथ टिका हुआ उसमें, ऐसा नहीं है। छटपटाती है महिला, ये शरीर बहुत
मानव भगवान ने बनाया ना, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा ने बनाया, ये बहुत कीमती है। इसकी आसानी से मौत नहीं होती है। या तो बिल्कुल जर्जर होके मौत होती है, और जो युवावस्था में ऐसे मौत जहाँ नहीं निकलती, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन इस दौरान किस तरह से क्या हुआ, क्या कारण नहीं हुआ, सीसीटीवी कैमरे बताएँगे। अंदर से लॉक था, तो मास्टर की से कमरा बंद किया गया, फिर से अंदर लॉक था, खुला था, तो कैमरे क्या कह रहे हैं, वहाँ का स्टाफ क्या कह रहा है। अगर खुला गया कमरा और फिर बंद किया गया तो साजिश थी, इसमें षड्यंत्र था, ऐसा था तो वो भी पर्दाफाश होना चाहिए। हत्या के पीछे कौन है, क्या कारण थे, उसका मोटिव क्या था हत्या का। क्योंकि एक रिश्ते की हत्या, एक व्यक्ति की जब हत्या होती है तो कई रिश्तों की हत्या होती है। कई रिश्तों की जब हत्या होती है तो दुखद है। देश के लिए, समाज के लिए और उभरते हुए कलाकारों का तो ये सिलसिला सा चल पड़ा है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कितनी हत्याएँ, आत्महत्याएँ हो रही हैं। उसका भी उस पर अब कुछ लोग नशे को भी इसको मान रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति। नशे से भी हटना चाहिए कलाकारों को। मैं तो इस बात का विरोधी हूँ। बिल्कुल नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया। हमारी संकल्पना संरचना है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। ऐसे हमारे भाव हैं, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन यहाँ एक और खबर सामने आती है कि वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप था जिसकी वजह से ये चीज़ हुआ। अब ये भी गलत, मैं तो इसे अच्छा नहीं मानता हूँ। वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, संत आशाराम बापू जी ने तो इनका विरोध किया। उन्होंने तो माता पिता दिवस मनाने की बात की। तो माता पिता दिवस मनाओ ना, भाई बहन मनाओ ना, भैया दूज मनाओ ना, रक्षाबंधन मनाओ ना। क्या रखा, जिससे शादी करना है उससे शादी करो, फिर हनीमून मनाओ, सुहागरात मनाओ, सारे काम करो, दिल खोल के करो। लेकिन ये क्या होता है, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप पार्टी। ब्रेकअप पार्टी हो रही है, ज्वाइनिंग फ्रेंडशिप पार्टी हो रही है, आज लव डे पार्टी हो रही है, आज हग डे पार्टी हो रही है, आज किस डे पार्टी हो रहा है, वैलेंटाइन डे पार्टी। इनका नहीं है। हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया का रहा है, साहब रजिया सुल्ताना का। हमारा सनी लियोनी वाला इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास, अगर आप सनी लियोनी को मानोगे तो आप इस विचारधारा में जाओ। अब आप सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया में जाओ तो आपको इतिहास मिलेगा कि सावित्री और ने कैसे यमराज से लड़के अपने पति का जीवन वापस ले लिया था। कैसे अनुसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जल से स्पर्श करा के बच्चा बना लिया था। जब वो परीक्षा लेने आए थे, परीक्षा लेने आए थे, उन्हें बच्चा बना दिया, और तब तक उनका बचपन नहीं हटाया जब तक उनकी तीनों रानियां आके अनुसुईया से सिफारिश करके माफी मांगी अपने पतियों की तरफ से कि मेरे पतियों की गलती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जो आपकी परीक्षा लेने आ गए, चरित्र की परीक्षा लेने आ गए। उन्होंने यही कहा था, भिक्षा दे हम। उन्होंने कहा हाँ भिक्षा देंगे, देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमें तो स्तनपान करना है। इन्होंने परीक्षा लेनी थी, क्या करेंगे, स्तनपान करना है। तो माता अनुसुईया लाई जल, स्तनपान कराऊंगी, बिल्कुल जल छिड़का, गोद में उठाया तीनों को, स्तनपान करो, अब रहो हमारे साथ, यहीं बच्चे हो हमारे, मैं माँ हूं तुम्हारी। तो ऐसा हमारा देश रहा है। चरित्र हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रहा है विषय। अब फिल्म इंडस्ट्री, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, कितने तरह के नशे पकड़े जाते हैं, कितने ड्राई नशे के इतने प्रकार हो गए हैं, इतने प्रकार हो गए पता ही नहीं चलता। नारकोटिक्स ब्रांच ने जिस घर में मुंबई में छापा डाला, हर घर में मिला। सोचिए कितनी बड़ी दुखद बात है। ये दुखद बात है, हमारे देश के लिए दुखद है। ऐसे उसके साथ हुआ जो अपना बिहार का था, वहाँ मौत हुई। सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसे हुआ, देखो ना वहाँ क्या हुआ, क्या था। अच्छा परिवार, अच्छा उभरता हुआ कलाकार, हमारे देश का, प्रदेश का नाम करने वाला कलाकार, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में दी, लेकिन मार दिया गया, मौत। इसके साथ आकांक्षा दुबे के साथ भी, आकांक्षा दुबे ऊपर चली गई, समर सिंह जेल में रहेगा, हो गया प्रॉब्लम। एक कलाकार नहीं रहे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन इसमें भी नया मोड़ आ रहा है सामने कि आकांक्षा दुबे नासा करके आई थी। कहीं न कहीं केस को भटकाने की तो कोशिश नहीं किया जा रहा, मोड़ने की। नहीं, केस को भटकाना, देखिए नशा करके आई तो गलत ही तो है, नशे की रिपोर्ट आएगी। लेकिन नशे करने का मतलब ये तो नहीं मार दी जाए, हुँ, या हुँ, मर गई, हुँ, या उठ के ऐसे बैठी है नशा करके, यहाँ ऐसे रखे थे मर जाएगी, हुँ, ऐसे तो नहीं मरी है। हुँ, हाँ, न्याय समर सिंह के साथ भी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कई बार विभेदकारी है। इस देश में क्या है, महिला आयोग तो है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला पुलिस के लिए, महिला स्पेशल कोर्ट, महिला के लिए सब कुछ है। पुरुष के लिए कहाँ है? पुरुष हेल्पलाइन कहाँ है? पुरुष आयोग कहाँ है? पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष मंत्रालय नहीं है, पुरुष के लिए कमीशन नहीं है, पुरुष के लिए कोर्ट नहीं है, पुरुष के लिए थाना नहीं है, पुरुष के लिए कोई स्पेशल सेल नहीं है, पुरुष के लिए कोई हेल्पलाइन, कुछ है ही नहीं पुरुष के लिए। पुरुष जाए तो कहाँ? 150 से पौने 200 पुरुष भी प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, ये भी सत्य है। सत्य ये भी है, सत्य ये भी है कि आकांक्षा दुबे मार दी गई, सत्य ये भी है। सत्य ये भी है, नशा हमारी बच्चियों के लिए कहाँ से घुस गया। ये तो भक्ति भाव वाले लोग थे। ड्राई फ्रूट खाइए ना, और चीजें खाइए। नशे से क्या है, नशे से क्या आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। होता क्या है नशे को, नशे को ये लोग सेक्स के लिए प्रयोग करते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, नशे का प्रयोग क्यों बढ़ा हमारे समाज में, लड़के लड़कियों में। ये जो ओवर डोज लेना, सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होना, ये व्यक्ति में अवगुण ला रहा है, और उससे डिस्ट्रेस बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, और जिसकी वजह से आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, आत्महत्याएं भी हो रही हैं। आज जब आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, इस बीच में कई पुरुषों ने आत्महत्या कर ली होगी, इतनी देर में आत्महत्या हो चुकी होगी। डिप्रेशन, कोई सुनने वाला नहीं उनकी।
तो इसीलिए पुलिस का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत चेतना के साथ, बहुत संजीदगी के साथ कार्य कर रही है, अपने कर्तव्य परायणता को निर्वाह कर रही है। उनके लिए ये आकांक्षा दुबे, समर सिंह का कोई केस बड़ा नहीं है। अभी आपने देखे उन्होंने कितने बड़े-बड़े केस वर्कआउट किए। पूरे वर्कआउट करके दिखा दिया कि नहीं, पुलिस अपनी पे आ जाए तो सारा कुछ कर सकती है। तो निश्चित तौर पर ये मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है। कोई जातिवाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद तो है नहीं। एक बच्ची की मौत हुई, हमारे प्रदेश की बच्ची की मौत हुई। मोदी जी के क्षेत्र से, सोचिए ना आप, उत्तर प्रदेश सांसद बने, तीसरी बार भी सांसद बनेंगे वहीं से। तो उनके क्षेत्र में ऐसी घटना होना और उस पर भी अगर न्याय नहीं मिल पाता है, सच्चाई में न्याय की परिभाषा ये नहीं है कि क्या किसने किया, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर किसी ने झूठ किया है, गलत किया है, तो उसके साथ होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, साफ पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष जाँच हो और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हैं कि केस बहुत छोटा है, लेकिन आकांक्षा दुबे के माता-पिता का कहना है कि वो 3 साल से कोई पैसा 1 रुपया भी नहीं देता था समर सिंह। 3 करोड़ का आरोप भी लगा रहे हैं साथ ही साथ। नहीं, ये गलत है, ऐसे आरोप गलत। देखिए, छोटा मेरे लिए है, मैं सुप्रीम कोर्ट में 26 वर्षों से वकालत करता हूँ। पूरा परिवार एडवोकेट है, पूरा जीवन खपा दिया। वकालत को मैंने तपस्या माना है। तपस्या माना है वकालत को और वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए छोटा है, लेकिन भाई किसी की बच्ची मर जाए, किसी की बच्ची की मौत हो जाए, उसके लिए तो जीवन भर का अंधेरा हो गया। उसके लिए छोटा नहीं, उसके लिए तो जीवन में मरने जीने की बात है। उसकी स्थिति अलग है, उसके परिवार की बात अलग है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो दोषियों को दंडित करा सके। अब पैसे नहीं दिए, नहीं लिए, ये बात जीवित करना चाहिए, बात करनी चाहिए। यही हाल सुशांत सिंह राजपूत में भी हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के माता-पिता जीवित रहते बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। वो सौतेली माँ, ये माँ, वो माँ, बहुत चीज़ें आईं, चीज़ें सामने आईं। तो जीवित रहते तो ये लोग पीछे थोड़े हट जाते हैं, मृत्यु के बाद एक्टिव हो जाते हैं। अगर 3 साल से पैसा नहीं दिया, तो क्या इनके मम्मी-पापा मिलते थे? आकांक्षा दुबे के पास जाते थे? बॉयफ्रेंड का क्या कांसेप्ट है? क्या शादी का प्रपोज़ल कहीं ढूँढा? क्या शादी की बात कहीं की, कि इसी तरह लड़कियों को ऐसे रखना है, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे और बाद में होगी मौत या आत्महत्या। तो बिन फेरे हम तेरे और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे और बाद में हम भी नहीं तेरे और तुम भी नहीं मेरे, ये कंसेप्ट अच्छी बात नहीं है। ये समाज को अच्छी दिशा देने का काम नहीं कर रहा है, ये तो सब भटकाने का काम कर रहा है। विवाह हमारे पद्धति है, संस्कार है। एक उम्र पर चाहे वो बड़ा कलाकार हो जाए, चाहे छोटा कलाकार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। विवाह समय पर लड़की का, लड़के का, हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति हैं, हमारे रिवाज हैं। कोई ये कहे कि हम विकास नहीं कर पाएंगे, कोई कहे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कोई कहे हम ये नहीं कर पाएंगे, इससे विवाह से नहीं रुकावट आती है। अगर आप संस्कारित हैं, संस्कार के साथ हर काम उम्र पे करिए, तो ऐसी दुविधाओं से, ऐसी विपदाओं से आप स्वयं बचेंगे। लेकिन एक तरफ जैसे समर सिंह और साथ ही साथ संजय सिंह का भी गिरफ्तारी हुआ, तो उनका कहना है कि हमको फँसाया जा रहा है। उनसे हमको 2 दिन 3 दिन पहले से बात नहीं होता था। फिर भी वो आत्महत्या की कि क्या कि इस केस में हमको फँसाया सरल गया। है, हो सकता है फँसाया जा रहा हो सकता है पूरी तरह निर्दोष हो सकता है झूठे फँसाए जा रहे हों। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि जाँच और ये इन्वेस्टिगेशन ये सारी कुछ सही हो जाती हैं, वाइस्ट हो जाती है। कई बार गलत जाँचें हो जाती हैं। इसीलिए हमारे देश का संविधान कहता है कि 99 दोषी, बहुत इंपॉर्टेंट ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पर, 99 दोषी चाहे छूट जाएँ, लेकिन किसी एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और जस्टिस डिले, जस्टिस डिनायल, जस्टिस विलंब से मिला गया न्याय, वो भी न्याय नहीं रहता है और जस्टिस हरीश, जस्टिस बड़ी जल्दबाजी में दिया गया न्याय, वो भी न्याय नहीं रहता है, वो भी होता है। आपने देखा हाथरस वाले केस में जल्दबाजी कर दी जाती है, लेकिन फिर भी बरी हुए, रिलीज हुए। संत रामपाल दास जी वाला, वो केस बता रहा हूँ जो मैंने लड़े हैं, उनमें भी जल्दबाजी, जल्दबाजी में 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। स्वामी चिन्मयानंद जी पे कितने आरोप लगा दिए गए, झूठे सच्चे सब राजनीति से लगा दिए जाते हैं। ऐसे हो सकता है समर सिंह पर भी इस तरह के आरोप लगाए गए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई और बॉयफ्रेंड हो उसका, वो समर सिंह को हटाना चाह रहा हो, कोई और बिजनेस रिवाइवल्स हो, विरोध तो कभी भी हो सकता है, प्रोफेशन का भी विरोध हो सकता है, प्रोफेशन में भी विरोधी हो सकते हैं। वो चाहते हैं उसको यहाँ जेल में सड़ा दो, इसको ऐसे कर दो, ये भी बात हो सकती है। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कई केसों में हमने ऐसे देखा है। स्वामी चिन्मयानंद वाले में ऐसे हुआ, शिकायतकर्ता को भी अंदर जेल गई, वो फिर वो भी रही और बरी हुए। राममूर्ति सिंह वर्मा कद्दावर सांसद मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे और उनके साथ ऐसे हुआ, राजनीति का शिकार हो गए, उनकी बढ़ती प्रतिभा की वजह से केस लगा दिए गए। स्वामी चिन्मयानंद जी पे ऐसे केस लगा दिए गए, वो मोक्ष यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे थे, कंप्यूटर बाबा पे ऐसे ही केस लगा दिए गए, इंदौर में झूठे केस लगा दिए गए, आरोप प्रत्यारोप पे लगा, राजनीति की वजह से लगा दिया। दिल्ली सरकार में, यहाँ दिल्ली में कितने विधायक और कितने मंत्रियों पे आम आदमी पार्टी के मैंने बचाए, मैंने बेल कराई, बाहर कराए, भरी कराई, कितने आम आदमी पार्टी के विधायकों और एमएलए में उस पे मंत्रियों पे केस लगा दिए गए, जेल भेज दिए गए। बाद में सच्चाई पता चलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, ये तो जांच का विषय है। जैसी जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी, तो निश्चित तौर पर न्याय होना चाहिए और पता लगना चाहिए। क्या रिलेशनशिप के आधार पे भी उनको झेलना पड़ सकता है जेल में? रिलेशनशिप का संबंध कहाँ से है? अब ऐसे रिलेशनशिप रखोगे
ऐसी रिलेशनशिप रखोगे तो भुगतेगा कौन? जो रिलेशनशिप रखेगा, जो उसका आनंद लेना चाहेगा गलत तरीके से, तो वो परमानंद भी तो वही प्राप्त करेगा ना। अब वो प्राप्त कर रहे हैं जेल में रह के। रिलेशनशिप का क्या महत्व है? आप प्रोफेशन में हैं, आप धंधे में हैं, आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, शादी करिए। ये क्या मतलब है लिव इन? लिव इन क्या होता है? अगर यही शादी होती तो जेल जाता, अगर शादी होती तो क्या ये आत्महत्या या मौत होती? चलो बच्चे नहीं आप चाहते हैं, आपको हीरो हीरोइन बनना है, मत बच्चे पैदा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मन हो तब कर लीजिए, लेकिन बंधिए तो। बड़े बड़े हीरो हीरोइंस ने भी शादी की है, ऐसा तो नहीं बड़े राजनेताओं ने शादी की है। आपके तेजस्वी यादव ने प्यार किया, शादी की, नवरात्रों में उनको बेटी हुई। अखिलेश यादव ने जिससे प्यार किया, शादी की, हमारे खास रिश्तेदार अमर सिंह जी में मध्यस्थता निभाई और शादी हुई, रहे। कितने आपके शाहनवाज शरीफ, शाहनवाज जी बिहार के मंत्री, प्यार किया, शादी की। कितने लोगों ने प्यार करते हैं, शादी करते हैं, प्यार का ढाई आखर, प्यार का पढ़े सो पंडित होए। अब वो प्यार में भी बाधा आ जाती है। आपके बिहार में ररिया में छोटू यादव के प्यार में भी बाधा आ गई, मार दिया उसके लोगों ने, सजा भुगत रहे हैं। लड़ा मैंने केस, गए जेल जेल कराई, नहीं बंद कर रहे थे, लेकिन जब सच्चाई है, बयान है, 164 के स्टेटमेंट है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है मेरे परिवार वालों ने इसको मारा है, छोटू यादव को मारा है, मारा है, मारा है, तो क्यों नहीं बंद होगे? बंद हुए जेल में। तो करोगे तो भरोगे भी, गलत किया ना। अगर वो सोनी महिवाल बिहार की बन रही थी, अगर वो लैला मजनू बन रहे थे, अगर वो शीरी फरियाद बन रही थी, तो क्या आपको अड़चन थी? बन जाने देने देते, शादी करते, शादी कराते। ये तो नहीं लव अफेयर चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। हत्या किसी समस्या का इलाज नहीं है, हत्या गलत है, नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ थे डॉक्टर एपी सिंह और इनका कहना है कि जो जिस तरह करेगा उस तरह अपना भोगेगा। बाकी समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार खबर।